हाँ बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग तो है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि क्रेडिट दूंगा मैं अपनी टीम को, जिस तरीके से हमारी टीम ने फाइट बैक की। आई थिंक मैच ऑलमोस्ट हमारे हाथ से निकल गया था, लेकिन जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने, स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स हैं, जॉन हेस्टिंग, शेन वॉटसन, जिस तरीके से उन्होंने कमबैक कराया वो बहुत अच्छा था। बिल्कुल मैच के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ 2-3 बैट बॉल्स गिर गई, जिसकी वजह से हमें लॉस करना पड़ा मैच। वॉटसन का भी एक ओवर बाकी था और नवाज का भी एक ओवर बाकी था, क्या आपके ज़हन में था? अंदर अली को जो आपने आखिरी ओवर दिया, भले वॉटसन के ओवर तो पूरे हो गए थे, नवाज का एक ओवर था, उस वक्त हमने ये उस हडल में ये मशवरा किया था कि जो फास्ट बॉलर ने बेसिकली हमें कमबैक कराया था। माइंड में ये भी था कि चलो स्पिनर है, लेकिन ये कि हमने चांस लिया कि अगर फास्ट बॉलर अच्छे एरिया पे बॉल करता तो हम मैच में आ सकते थे, क्योंकि आपने देखा कि जो कमबैक कराया हमें वो फास्ट बॉलर्स ने कराया, तो इसलिए हमने फास्ट बॉलर पर चांस लिया। मैं समझता हूँ कि अगर स्पिनर शायद वहाँ पे होता तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता था। आई थिंक मैं समझता हूँ कि बॉलिंग बहुत ज़्यादा क्वालिटी हो रही है। पिच तो थोड़ा स्लो खेल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ जितना भी आप देखें थ्रू आउट टूर्नामेंट में बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से बैट्समैनों को जो है वो इतना ईजी खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। आपका मेन प्लेयर होता है कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं कि जो वो काफ़ी टाइम से आपके साथ खेल रहा है। बिल्कुल कंसर्न तो है, और जिस तरीके से वो हार्ड वर्क कर रहा था नेट पे भी, प्रीवियसली भी वनडे टूर्नामेंट भी अच्छा खेला, मुझे उम्मीद थी कि वो अच्छा करेगा, लेकिन ये कि सम टाइम बुरा दिन आता है, लेकिन उम्मीद है कि अगर आने वाले मैचेस में वो खेलता है तो ज़रूर कमबैक करेगा। जी बिल्कुल, देखें अभी 4 मैच हो गए, अब 2 मैच हारे हुए, 2 मैच जीते हुए, तो ऑब्वियसली जाके बैठेंगे, देखेंगे क्या बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 है। अभी एक दिन का गैप है, उसके बाद मैच है, तो कोशिश करेंगे जो बेस्ट टीम हो उसको देख सकें। सर मीन को ऊपर भेजा आ गई, आपका स्लो स्टार्ट था, 6 ओवरों में कोई 30+ रन थे, तो बैटिंग ऑर्डर की वजह से तो नहीं समझते आपके स्लो स्टार्ट की वजह से स्कोर ज़्यादा नहीं हो सका? सर बैटिंग ऑर्डर तो हमने चेंज ही नहीं किया सर। बैटिंग ऑर्डर तो 3 मैचों से उमर अमीन वन डाउन खेलता हुआ आ रहा है, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि उमर अमीन भी बेस्ट प्लेयर है हमारा, और उसको जितना सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा है। तो मैं समझता हूँ बैटिंग ऑर्डर से कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। थोड़ा सा मैंने बताया कि बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है इस टूर्नामेंट में, जिसकी वजह से बैट्समैन को थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है रन बनाने में। आई थिंक मैं समझता हूँ कि बैटिंग ऐसा एरिया है जिसमें हमें थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी 4 मैचेस हो गए और कोई बड़ी इनिंग नहीं लग पाई। एक शेन वॉटसन ने 50 रन की एक इनिंग खेली है, एक 40 की इनिंग हुई है, 30 की इनिंग हुई है, छोटे छोटे रन हो रहे हैं, बड़ी इनिंग नहीं हो पा रही। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे आने वाले मैचों में 1-2 इनिंग टॉप ऑर्डर से बड़ी इनिंग लगेगी, तो इंशाल्लाह स्कोर्स भी लंबे होंगे। ये देखिए जी, ये बिल्कुल सेटबैक है कि जो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, प्लेइंग 11 के प्लेयर्स हैं, वो अनफिट हो रहे हैं। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को देख रहा होगा, और आई थिंक प्लेयरों को भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी कि अब बहुत ज़्यादा लीग्स नहीं खेलनी पड़ेगी, क्योंकि आगे पाकिस्तान की बहुत टफ सीरीज़ें आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ प्लेयरों को खुद भी थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पीसीबी तो एक टारगेट प्लान बनाएगा कि किन किन प्लेयर्स को कहाँ खेलना है, लेकिन ये इंजरी जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि पिछली सीरीज़ में भी आप देखेंगे जुनैद खान शनवारी जो है वो अनफिट हुए, जिसकी वजह से हमें नई बॉल्स के थोड़ा सा मुश्किलात पेश आई। तो मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को खुद भी थोड़ा देखना पड़ेगा और थोड़ी खुद भी एहतियात करनी पड़ेगी। थैंक यू।